हेलो एवरीवन। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी जो कि 16 अगस्त को पड़ रहा है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ जन्माष्टमी की पूजा रात को 12 बजे की जाती है, लेकिन मैं तैयार दोपहर में ही हो रही हूँ क्योंकि जिस दिन पूजा की जाती है उस दिन हमें अच्छे से तैयार होके ही रहना चाहिए। तो मैं तैयार दोपहर में ही हो रही हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ कि हम जन्माष्टमी में कैसे तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने फाउंडेशन लगाया और उसके बाद मैंने बेस मेकअप कर लिया था। उसके बाद मैं कंसीलर लगा के थोड़ा सा मेरे आईज ये सब पे डार्क सर्कल है तो वो सबको मैं कंसीलर से हाइड कर रही थी। सारा कुछ बेस मेकअप हो जाने के बाद मैं आई मेकअप कर रही हूँ और आई मेकअप में मैं नॉर्मल ही करूँगी क्योंकि अभी दिन भर रहना ना तो कुछ ज़्यादा हैवी मेकअप हो जाएगा तो फिर आईज़ में अजीब सा लगने लग जाता है। तो मैं लाइट मेकअप कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैंने पिंक कलर लगाया था और बीच में से मैं गोल्डन कलर डाला हुआ था। उसके बाद मैं आईब्रो अपना फिल कर ले रही हूँ। मेरे पास आईब्रो का जो लिक्विड है वो ख़त्म हो गया था तो मैं आईब्रो पेंसिल से ही आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ, जो कि ऑलमोस्ट डन हो गया है। उसके बाद मैं मस्कारा यूज़ करूँगी। मस्कारा लगाने में मैं अक्सर मेरे आँख में ना ऐसा चुभने जैसा लग जाता है और अक्सर ही ये होता है। तो आप लोग ने देखा भी कि इस बार भी हो गया, तो इसलिए मैं ऑफ़ कैमरा लगाने की कोशिश करती हूँ। तो फिर लग गया था। उसके बाद मैंने काजल लगाया और ये था हाइलाइटर जो कि मैं थोड़ा सा नोज पे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं लगाऊँगी लिपस्टिक लगाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलती होता है तो शेप ये इधर उधर हो जाता है मेरा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे लिपस्टिक लगाने में। तो लिपस्टिक भी मैं लगा ली थी, तो आप ये देख सकते हो कि मेरी लिपस्टिक भी लग चुका है। उसके बाद मैं ये रेड कलर की बिंदी लगाऊंगी और उसके साथ ये जो मल्टी कलर का बिंदी आता है ना वो साइड से लगाऊंगी। ये मल्टी कलर का बिंदी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इस वजह से ना थोड़ा सूख गया था। मैं इसमें पानी डाली थी फिर भी उसका अंदर लिक्विड का जो कलर है ना वो अच्छे से आ ही नहीं रहा था, और उसमें जो डाला हुआ था लगाने वाला उससे तो लग ही नहीं रहा था। मैंने दूसरा स्टिक से लगाया इसको, तो बहुत ही मेहनत करने के बाद ये लगा था, इसीलिए मैंने ऑफ कैमरा लगाया था। और बीच में लगाने के लिए मैं छोटी छोटी जो ये मैरून कलर का बिंदी है उसको डालूँगी। और इसको भी लगाने में इतनी दिक्कत हो रही थी दोस्तों कि मैं लगा रही थी और फिर वाइट वाला कलर छूट जा रहा था। तो फिर वो करने के बाद फिर मैं वाइट वाला कलर फिर से ऊपर से लगाई। तो ये सब कुछ मैंने ऑफ कैमरा में किया। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरे घर थोड़ा रोड किनारे है ना, जिस वजह से यहाँ एनी टाइम गाड़ी चलते रहता है और आवाज़ आती रहती है। उसके बाद मैं ये ज्वेलरी पहनूँगी जो कि बहुत हैवी है, लेकिन मेरे पास और कोई ज्वेलरी ऐसा था नहीं जो मैं पहन सकती थी, तो मैं उसको ही पहनूँगी। और ये साड़ी मैंने पहनी। इसका जो ब्लाउज था वो थोड़ा सा टाइट हो गया क्योंकि ये साड़ी मैं बहुत टाइम के बाद पहन रही हूँ ना, तो ब्लाउज़ थोड़ा टाइट हो गया था। तो मैं इसके साथ दूसरा ब्लाउज़ पहनूँ, दूसरी साड़ी की ब्लाउज़। उसके बाद मैंने ज्वेलरी में सोचा था कि मैं बड़ा वाला पहनूँ क्योंकि ये थोड़ा लाइट वेट था, लेकिन ये पहनने के बाद ना उतना सही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं इसको उतार दी। उसके बाद मैंने ये हैवी वाला ही पहना क्योंकि वो अच्छा ही नहीं लग रहा था, और ये बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत ज़्यादा भारी था, तो पहन के रहना बहुत दिक्कत था। लेकिन यही अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसी को वेयर किया। बाकी इयररिंग ये सब भी बहुत ज़्यादा हैवी है। और ये जो ज्वेलरी सेट है ये मैंने मेरे शादी में यूज़ करा था और उसके बाद तो कभी यूज़ ही नहीं होता, रखा हुआ रहता है। तो मैं सोची कि इसको ही पहनती हूँ पूजा में, तो इसलिए मैंने इसको पहना। उसके बाद मैं माथे का टीका लगा रही थी और मुझे याद आया कि मैं सिंदूर तो लगाई ही नहीं, तो फिर मैंने सिंदूर लगाया। उसके बाद माथे का टीका लगाया और ये मैंने इतना टाइट लगा दिया था दोस्तों कि ये फिर ढीला हो ही नहीं रहा था, और ढीला मैं कर रही थी तो बाल ख़राब हो जा रहे थे, तो इसलिए ये थोड़ा ऊपर ऊपर सा हो गया। उसके बाद मैंने ये नथिया पहना, इसको भी मैंने बहुत टाइट लगा दिया था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये नथिया जब मैं खोली ना उस टाइम टूट ही गया, मतलब
इतना टाइट मैंने लगा दिया था कि ये उखड़ गया, जो इसका बाली है वो अलग हो गया और इसका पिन जो है वो अलग हो गया। अब पता नहीं इसका क्या होगा, तो मैंने इसको रख दिया है अभी ऐसे ही। इसके बाद ये मेरा फाइनल लुक है, मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गई हूँ और अब ऐसे ही तैयार होकर दिन भर रहना है। लेकिन मैं देखूँगी तो ये नेकलेस ये सब खोल दूँगी, फिर जब पूजा करूँगी उस टाइम पहनूँगी। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।